ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद भावना। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना मेकअप के आप कैसे अपनी स्किन में ग्लो लेके आ सकते हैं। बिना मेकअप के भी आप जो कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी स्किन में कैसे ग्लो लेकर आ सकते हैं और कैसे ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, स्टेप वन बाय वन सारी स्टेप को फॉलो करिए। जो भी मैं स्टेप बताती हूँ वन बाय वन आप उसको फॉलो करिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, तो आप बिना मेकअप के भी आपको अपनी स्किन पे ग्लो नजर आएगा। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको मेकअप करना आता नहीं है, या फिर जो मेकअप करना नहीं चाहते, या फिर जो डेली वे में मेकअप करना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए है। तो ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट के जो 2 टिप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखिए। टिप नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपनी आईब्रो और अपर लिप्स को हमेशा क्लीन रखो। ये वीडियो जो भी देख रही हैं गर्ल्स, वो मुझसे रिलेट करती होंगी कि जब भी आप अपनी जो आईब्रो है और अपनी क्लीन होती है हमारी थ्रेड, हमारी आईब्रो, तो उससे अलग ही क्लीननेस दिखती है। तो आप खुद नोटिस करते हो इस चीज को। तो हमेशा कई लोग क्या होते हैं, अपनी आईब्रो है उसको रखते नहीं है, क्लीन रखते नहीं है। तो जितना अच्छे तरीके से आप अपनी आईब्रो को क्लीन रखोगे उतना ही आपके फेस पे ग्लो दिखेगा। तो टिप नंबर 1 मेरी यही थी कि आप अपनी आईब्रो को अच्छे से क्लीन रखिए और अपने फेस पे ग्लो देखिए। टिप नंबर 1 को तो आपने देख ही लिया, जान ही लिया। अब टिप नंबर 2 के लिए आप रेडी हैं? तो टिप नंबर 2 है आप अपनी स्किन को हमेशा क्लीन रखिए, क्योंकि आपकी स्किन को आप हमेशा क्लीन रखोगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। तो अपनी स्किन को क्लीन कैसे रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए आप जो सीटीएम यूज करें, सीटीएम क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, ये 4 चीजें अपनी डेली रूटीन में जरूर से आप लोग अप्लाई करें। डेली स्किन को क्लीन करोगे, फेस वॉश से अपने स्किन को क्लीन करोगे, फेस वॉश से करने के बाद क्लीनिंग हो गया, टोनिंग हो गया, टोनर अप्लाई करोगे, टोनर अप्लाई, मॉइस्चराइजर अपने फेस पे। अब बारी आती है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने की। तो थर्ड है आपका जो मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर को अप्लाई करिए, उसके बाद आप सनस्क्रीन को यूज करिए। तो ये 4 चीजों को अगर अपने रेगुलर लाइफ में अगर आप रेगुलरिटी में लेकर आते हैं तो आपकी स्किन पे जो है ग्लो हमेशा बना रहेगा। और ये सभी ये जो 2 टिप मैंने आप लोगों को बताई है, पता सबको रहता है, लेकिन ये कि लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो जरूर से अगर आपको भी अपने स्किन पे आपको मेकअप से भी अलग ग्लो चाहिए है, क्योंकि मेकअप से तो सुंदरता होती है, बट जब वो नेचुरल सुंदरता आती है, नेचुरल तरीके से सुंदरता आती है, अगर आप नेचुरली सुंदर दिखोगे, तो ये 4 चीजें अगर आप अपनी स्किन पे डेली उसमें अप्लाई करोगी तो आप खुद से ही अपने स्किन पे जो है ग्लो दिखोगे। तो पहला क्या है, आप क्लींजिंग करिए, क्लींजिंग बाद टोनिंग करिए, अपनी स्किन को क्लीन रखिए, और उसके बाद टोनिंग करिए। दिन में 2 बार आप अपने फेस पे क्लींजर करिए, उसके बाद अपने स्किन को टोन करिए, टोन करने के बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए और सनस्क्रीन का यूज करिए। सनस्क्रीन का यूज करने से आपको जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको धूप से जो सन बर्न हो जाता है, धूप से जो हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम्स होती है, धूप की किरणें हमारी स्किन को हार्म पहुंचाती हैं, तो वो सन स्क्रीन जो होता है, सन ब्लॉक क्रीम हुई, सन स्क्रीन जो होता है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो सन की रेज हैं, जो सन धूप से जो किरणें हमारे फेस पे आ रही हैं, वो को सनस्क्रीन जो है उसको बचाने का काम करता है। तो आप डेली रूटीन में ये 4 चीजें जरूर से फॉलो करिए और आप अपनी स्किन पे ग्लो देखिए। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्किन पे साबुन लगा लेते हैं और बस सोचते हैं कि हाँ हो गया। देखो, आप अपनी स्किन पे जितना अच्छे से आप अपनी स्किन का ध्यान रखोगे तो स्किन भी आपका उतने ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपकी बॉडी भी आपको ज्यादा हेल्प करेगी। तो ऐसे ही आपकी स्किन है, आप अपनी स्किन पे जितना अच्छे से ध्यान रखोगे, अपनी स्किन को जितना हेल्दी रखोगे, तो आपको भी उतना ही ज्यादा ग्लो नजर आएगा। तो और टिप नंबर 3, अपने लिप्स का ध्यान रखिए। कई लोग होते हैं जो उनके ओंठ जो हैं फटे हुए होते हैं और वो अपने स्किन में लिप्स पे ध्यान नहीं देते। कई जो स्किन है निकल रही होती है, उसमें हम पेन भी बहुत ज्यादा होता है और वो स्किन जो लिप्स हैं आपके अच्छे भी नहीं लगते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को और लो कर देते हैं। तो आपके जो, क्योंकि उन पर फटे होठों पे, आप खुद सोचिए, अगर फटे होठों पे हम लिपस्टिक लगाएंगे तो वो कैसे क्रैक 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 बनते हुए आती है।
तो वो तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप पूरा फेस पे आपने मेकअप कर लिया और आपके लिप्स हैं, वो तो फटे हुए हैं, तो आप अपने लिप्स का भी ध्यान रखिए, आपके लिप्स को क्लीन करिए। लिप्स को क्लीन करने के लिए आप ये जो लिप बाम है, इसको ट्राई करिए। ये जो लिप बाम है, सुबह से शाम तक आपकी लगी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्लिसरीन की मात्रा है, बीन वैक्स की मात्रा है। ये जो लिप बाम है, आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि मैंने भी ट्राई करा। मैं सुबह ही लगाती हूँ और आप मेरे लिप्स देख सकते हैं, तो मैं सुबह यूज़ करती हूँ, शाम तक ये जो लिप बाम है लगी रहती है। लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी लिप बाम है, ये बहुत पसंद आई है मुझे और मैंने भी अपने क्लाइंट्स को ये लिप बाम दिए तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। ये जो लिप बाम क्या करती है, आपकी टैनिंग भी हटाती है। जैसे वॉश करते हो, अपना फेस क्लीन करते हो, उस टाइम पे आपके ओंठ पे आपका टॉवेल है, ये रब करके स्क्रब की तरह आप रब कर सकते हो, तो आपकी जो डेड स्किन है लिप्स की और जो फटे-फटे से स्किन है, वो भी आपकी निकल जाएगी। और उसके बाद आप अपना लिप बाम ट्राई करिए। तो फोर्थ टिप क्या है? फोर्थ टिप बताने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, आपने अपनी बॉडी का भी आपको उतने ही तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपने कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रख रहे हैं, उतने ही तरीके से आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ट्रिप क्या है? आप ढेर सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी से क्या होता है, पानी से आपकी कोई एनर्जी बनी रहती है, एनर्जेटिक फील होता है, आपको एनर्जी जैसा फील होता है बहुत ज़्यादा। आपको पानी को आप जरूर से पीजिए, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, रूटीन में लेकर आइए। पानी को कई लोगों को देखा है, क्योंकि मैं जब पार्लर में कस्टमर भी आते हैं तो मैं उनके फेस पे देखकर अलग ही समझ में आता है। मैं उनसे पूछती हूँ आपकी स्किन ड्राई हो रही है? वो बोलते हैं हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं बट हमको ना रिजल्ट नहीं मिलता था। फिर मैं फर्स्ट फ्रेंड से यही पूछती हूँ आपने पानी कितना पिया है? तो बोलते हैं यार पानी हम बहुत कम लेते हैं। तो बस आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपके बाल रूखे हैं, आपकी स्किन ड्राई है, तो आपने पानी में कमी की है। तो अगर आपको देखो, जहां तक हमसे जितना हो पाता है, हम अपनी हेल्थ का ध्यान तो खुद रख सकते हैं ना कि हमारी फैमिली मेंबर। बाकी तो फिर जो है वो तो उसके लिए तो डॉक्टर है ही, बट हम अपनी हेल्थ का ध्यान तो खुद से रख सकते हैं ना। तो खाने पीने में, हेल्दी डाइट लेने में तो हम अपना ध्यान रख ही सकते हैं। तो ये जब सारी को हम अपनी डेली रूटीन में लाएंगे, अच्छी स्किन केयर को, अच्छे हेल्दी डाइट, फ्रूट्स डाइट को अगर अपनी उसमें लाएंगे, सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, अच्छे से खाने पीने में ध्यान देंगे, जूस वगैरह लेंगे और हरी सब्जियां वगैरह लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन में तो ग्लो आना ही है। फिफ्थ टिप आती है आपकी पर्सनालिटी को और निखारने की, कि आपने अपनी स्किन पे ध्यान दे दिया, आपने अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे दिया, आपने अपनी बालों पे ध्यान दे दिया, आपने अपने कपड़ों पे ध्यान दे दिया और आपने अपनी फैशन पे ध्यान दे दिया, हर एक चीज पे आपने अब ध्यान दे दिया। उसके बाद आती है कि अगर सब चीज परफेक्ट है तो आपके पास, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास से क्या आती है? स्मेल, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा लो कर देती है। तो आप अपनी उसका भी ध्यान रखिए, आप अपने स्मेल का भी ध्यान रखिए कि आप परफ्यूम जरूर यूज करिए। आप कभी भी आप जैसे रेडी होते हैं तो परफ्यूम का यूज जरूर करिए, और परफ्यूम इतने हार्ड ना हो। जैसे मुझे काफी परफ्यूम ऐसे होते हैं कि जिनकी स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें हेडेक भी होता है, सर में दर्द भी होता है। ये फॉरएवर का जो परफ्यूम है, ये जो परफ्यूम मैं यूज करती हूँ, ये इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये जो परफ्यूम है आप जरूर से यूज करिए, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसमें कोई गैस नहीं है। ये जो बिल्कुल लाइट है, भीनी भीनी खुशबू आती है और बहुत अच्छी लगती है। बहुत हार्ड नहीं है कि आपको हेडेक हो और ना हमारी जो परफ्यूम से किसी दूसरे को भी प्रॉब्लम हो। तो ये बहुत, जब भी आप जैसे कहीं जाते हो तो आपकी जो खुशबू से लोगों को खुद आप, तो आपसे खुद लोग पूछेंगे आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो आप ये परफ्यूम जरूर से ट्राई करिएगा और अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से निखारिएगा। सिक्स जो टिप्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ये टिप्स आपकी पर्सनालिटी को भी और निखारती है। नाइट में ये ज्यादा लेट नाइट ना सोएं, जल्द से जल्दी सोएं और अपनी आंखों का ध्यान रखिए। और एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज अपने फेस, आंखों की एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो अपनी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है फेस की वो भी आप करें, और अपनी जो नींद है प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर नींद रहेगी तो आपके जो काम है वो परफेक्ट रहेंगे, परफेक्ट होंगे। आपका एक काम की जगह आप दो काम कर पाओगे, बट अगर आपकी नींद ही नहीं है, आप सो ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके एक हर काम बिगड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग में तो ये चल रहा है ना, आपको सुस्ती आ रही है, आपको लो फील हो रहा है। तो अपनी नींद का बिल्कुल ध्यान रखिए और अपनी नींद अच्छे से लीजिए। तो नींद अगर आप अच्छे से लोगे तो आपका जो फेस पे अलग ही ग्लो दिखेगा। तो अपनी नींद का जरूर से ध्यान रखिए। फेस योगा करने से आप अगर बिना मेकअप के अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज से बिना मेकअप के भी आप अपने फेस पे जो है ग्लो ला सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके फेस पे अगर ग्लो आएगा तो वो आपको भी पसंद आएगा। आप 7 स्टेप है फेस योगा। फेस योगा करने से हमारे आंखों के नीचे का जो डार्क सर्कल है वो भी क्लीन होता है, हमारी जो जॉय लाइन है वो भी शार्प होती है, और आपकी झुर्रियां क्लीन होती हैं। जो है हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारी गर्दन है वो भी पतली होती है। फेस एक्सरसाइज का भी ध्यान रखिए। ये सारी टिप्स है जो वन बाय वन आप जो इन टिप्स को फॉलो करिए और आप अपनी फेस पे ग्लो देखिए। और 8 टिप्स है, 8 टिप्स
जो है हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर हाउसवाइफ और गर्ल्स के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती। सबसे पहले जो है वो 8 टिप्स जो है वो हेडेक है, वो है टेंशन। जो कहीं ना कहीं हम छोटी से छोटी चीजों की टेंशन लेके बैठ जाते हैं। कुछ भी चीज कि पापा ने अगर पैसे नहीं दिए हैं तो पापा ने हमको पैसे क्यों नहीं दिए हैं, अगर हमें गिफ्ट नहीं मिला है तो हमें क्यों नहीं मिला है, और किसी ने अगर हमें कुछ बोल दिया है तो क्यों बोल दिया है। तो ये सारी चीजों को अगर हम इग्नोर करेंगे, हम इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये छोटी से छोटी टेंशन है, ये छोटी से छोटी चीजें ही हमारी जो है स्किन के ग्लो को और भी ज्यादा डल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम हैप्पी नहीं रहते हैं, हम हर एक चीज को सोचते रहते हैं, और जहां हम सोचते रहते हैं तो हमारे उस एक सोच से हमारे 10 काम बिगड़ते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप खुद हैप्पी रहिए और दूसरों को भी हैप्पी रखने की कोशिश करिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके फेस का जो ग्लो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए। पॉसिबल नहीं है खुश रहना, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप देखिए कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं गार्डन में या सुबह मॉर्निंग में, जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन सारी एक्सरसाइजों के बीच में एक एक्सरसाइज है आपकी लाफिंग की, आपकी खुशी की। तो आप खुद बताइए, अगर खुशी रहने से ही अगर आपके फेस पे ग्लो आ रहा है तो नेचुरली ग्लो क्यों ना लेके आए। तो इतनी सी तो बात है ना कि कोशिश तो कर सकते हैं ना खुश रहने की। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजों में हम अपनी खुशियां ढूंढ सकते हैं कि आज चलो, आज हमने अपने लिए तो कुछ किया है, हमने अपने फेस पे फेशियल कराया है, हमें कुछ गिफ्ट मिला है, या हमने थ्रेडिंग ही करवाई है। तो उस छोटी से छोटी चीजों के लिए खुशी की कभी कुछ मतलब किसी ना किसी चीज के बहाने से ही हमें अपने लाइफ में खुशियों को आने देना चाहिए। जब जितना ज्यादा हम हैप्पी रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे फेस पे ग्लो दिखेगा। अगर आप लोग भी अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में खुशियों को आने दीजिए। आप खुद भी खुश रहिए और कोशिश करिए कि आपके नेचर से भी दूसरे पर्सन भी जो है वो आपसे खुश रहें। तो कुछ नहीं, सुबह उठ के खूब ज्यादा लाफिंग की खुश रहिए, एक्सरसाइज में शामिल करिए, खूब तेज तेज हंसिए, बिल्कुल रावण जैसे और अपनी फेस पे बहुत ही ज्यादा अपने फेस पे ग्लो देखिए। और 9 टिप्स है, 9 टिप्स जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। 9 टिप्स क्या है? 9 टिप्स ये है कि आप रेगुलर अपनी लाइफ में वर्कआउट को लेकर आइए, क्योंकि जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, डेली रनिंग करेंगे, घूमेंगे, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे और घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उतना ही आपकी पर्सनालिटी तो निखरेगी ही, आपके फेस में भी ग्लो आएगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आपने खुद ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी क्या चाहिए? आपको अच्छी स्किन, अच्छे बाल, अच्छी हेल्थ, आपकी अच्छी पर्सनालिटी, और यही चीज चाहिए ना आप लोगों को। जब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी तो हम खुद से ही और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। तो ये सारी चीजों का टिप्स का जरूर फॉलो करिए, सारी टिप्स। और 9 टिप्स है, 9 टिप्स जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। 9 टिप्स क्या है? 9 टिप्स ये है कि आप रेगुलर अपनी लाइफ में वर्कआउट को लेकर आइए, क्योंकि जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, डेली रनिंग करेंगे, घूमेंगे, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे और घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उतना ही आपकी पर्सनालिटी तो निखरेगी ही, आपके फेस में भी ग्लो आएगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आप खुद पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी क्या चाहिए? आपको अच्छी स्किन, अच्छे बाल, अच्छी हेल्थ, आपकी अच्छी पर्सनालिटी, और यही चीज चाहिए ना आप लोगों को। जब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी तो हम खुद से ही और भी ज्यादा हमारी पर्सनालिटी में भी निखार आ जाएगा। तो ये सारी चीजों का टिप्स का जरूर फॉलो करिए, सारी टिप्स को फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए, खूब सारा पानी पीजिए, और टाइम टाइम पर अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए। अच्छी सी हेयर कट भी लीजिए, जिससे आप अपनी फेस पे अपने लुक को चेंज कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकें। तो अपने ऊपर भी आप फोकस करिए। अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आप नो मेकअप के भी आप सुंदर दिखेंगे। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो नेचुरल सुंदरता है वो निखर के बाहर आएगी, और वो निखर के बाहर आएगी, और उसके ऊपर अगर आपने मेकअप यूज किया तो आप खुद सोचिए, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो जरूर से ये सारी जो टिप्स हैं जरूर से फॉलो करिए। अब बची है 10 टिप्स। तो अब बारी आती है स्पेशल टिप्स की, जो है लास्ट 10 टिप्स। 10 टिप्स लास्ट टिप है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखती है। वो टिप जो है अगर आपने फॉलो कर ली तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, और आपका जो है माइंड भी एक्टिव रहेगा। वो टिप्स क्या है? आप अपनी डेली लाइफ में आप सैलेड का यूज़ करिए। सैलेड और जूस कोशिश करिए डेली आप जूस वगैरह लीजिए। आप मौसम्मी का जूस ले सकते हो, आप अनार का ले सकते हो, आप चुकंदर का ले सकते हो। अगर चुकंदर आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते तो आप उसको सलाद के रूप में मैश करके, आप कद्दूकस करके भी आप ले सकते हो उसको यूज़ में, या फिर आप जूस के रूप में ले सकते हो।
दही है आप उसको अपनी डाइट में लेकर आइए, छाछ है उसको आप अपनी डाइट में लेकर आइए, और ढेर सारा पानी तो मैंने आपको वैसे भी बताया ही है। ये सारी चीज़ अगर आप अपनी डाइट में लेकर आए, एलोवेरा जूस, और हाँ, लास्ट जो मैंने आपको बताया है वो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एलोवेरा जूस। डेली रूटीन में आप अपने एलोवेरा जूस को भी लेकर आइए। क्यों लेकर आइए उसको? उससे आपकी एलोवेरा जूस से क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है नीट एंड क्लीन, अंदर आपकी जो बॉडी में जो भी बैड आपके सेल्स हैं, जो आपके बैड सेल्स हैं, वो निकल के आपके गुड सेल्स बनते हैं। आपकी जो एलोवेरा जूस आप लेते हो तो आपकी जो बॉडी है, आपका लीवर, किडनी और आपका हार्ट नीट एंड क्लीन हो जाता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी का होता है, तो अगर आप अपने डेली यूज़ में अगर आप अपने एलोवेरा जूस को लेकर आते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी है नीट एंड क्लीन होती है। तो आपके लीवर, किडनी, हार्ट जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। आपकी जो एलोवेरा जूस लेने से आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाती है, तो उससे आपको माइंड भी आपका अच्छा रहता है, आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है। एलोवेरा जूस को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए, और साथ में आप एलोबेरी नेक्टर, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, तो आप अपनी लाइफ में, आप अपने डेली रूटीन में आप एलोबेरी नेक्टर को जरूर लेकर आइए। एक बार अगर आप ये एलोबेरी नेक्टर आप लेंगे, पिएंगे, तो आपको ये जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको जो है एलोवेरा जूस आपको बेनिफिट देगा। जो फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे आपके बालों से, चाहे स्किन रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आपकी, काफी सारे 150 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एलोबेरी नेक्टर देता है। तो एक बार आप इसको जरूर यूज करके देखिए, तो आपको इसका रिजल्ट खुद ही नजर आएगा। एप्पल है, इसमें बेरीज है, तीनों मिश्रण, इसका टेक्स्ट बहुत अच्छा है, हल्का सा खट्टा खट्टा सा है और बहुत अच्छा लगता है पीने में। और बहुत सी जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स हैं वो इससे जो है क्लीन होती है। इससे अगर आप इसको यूज करते हैं डेली यूज में, तो आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एलोबेरी नेक्टर दे जाएगा। तो अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अगर आपको अपने बाल अच्छे रखने हैं, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना है, तो ये जो मैंने आपको जो 10 टिप्स बताए हैं, तो उनका जरूर से फॉलो कीजिए, अपनी डेली लाइफ में लेकर आइए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में भी निखार लेकर आना चाहते हैं, अपने फेस पे भी ग्लो लेकर आना चाहते हैं, तो जरूर से ये जो सारे 10 टिप्स हैं आप जरूर से अप्लाई करिए। तो बिन मेकअप के आपको जो अपनी फेस में, स्किन में आपको ग्लो दिखेगा, और बिन मेकअप के भी आपकी नेचुरल सुंदरता और निखर के आएगी। तो आप जो है ये सारी स्टेप्स तो जरूर से फॉलो करिए। और ये जो वीडियो है आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, और ऐसे ही और भी टिप्स लेकर मैं आती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी अगर चीज चाहिए, जैसे आपको एलोबेरी नेक्टर चाहिए या लिप बाम अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं मेरा, और नंबर में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स कैसी लगती है, आपको मेरे जो वीडियो हैं वो कैसे लग रही है, क्योंकि काफ़ी लोग तो मैसेज कर ही रहे हैं, काफ़ी लोगों को तो पसंद आ ही रहे हैं मेरी वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही मेरे चैनल पे बनी रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू। ऐसे ही ग्लो करिए, ग्रो करिए, ग्लो विद भावना के साथ बने रहिए।